तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज के अग्रवाणी के अंदर आज ये सत्संगत सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेलापुर गांव के अंदर तहसील है मार्शलिस हमारे सता स्वरूपी संत श्री हजारीलाल जी के बेटाओं की कृपा से आज ये सत्संग का अंतिम सत्संगत है। आज इसके बाद ये कार्यक्रम आज बंद समाप्त हो जाएगा। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज वाणी के अंदर अपने को सब अपना अनुभव फरमाया महाराज, जो अपने शरीर के ऊपर जो अनुभव हुआ वो अनुभव करके उस देश के अंदर पहुंचे। परमात्मा सदगुरु देश के अंदर पहुंचे और वहां से शत्रु भगवान से उस परमात्मा से आदेश से वापस सतगुरु पदवी लेके मृत्यु लोक में आए, जीवों को उठाने। और जब वो जीते ही उस देश में पहुंचे, जब उनको मालूम पड़ा कि 3 लोग 14 भवन सब काल के बस के, महाराज ने जीते जी घर बना दिया उस देश के अंदर, पर नीचे देख रहे 3 लोग 14 भवन इस काल के बस के अंदर हैं। इस भवसागर के अंदर जीव फंसा हुआ है। किसमें फंसा हुआ है? ये करने में, कर्मों में इतना उलझा हुआ है कि उसको बाहर निकालने वाला कोई नहीं। और जब तक ये जीव कर्मों में बंधा हुआ है, भ्रमों में पड़ा हुआ है, जब उसको जन्म मरण नहीं। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं इस ग्रंथ के अंदर के परम पछताओ ग्रंथ, यानी पछतावा कब होता है? जब अपने को मानव शरीर भी मिल गया और मानव शरीर में परमात्मा की भक्ति भी नहीं की और जैसा है वैसे चले गए। क्योंकि जीव के पीछे ये मनोराम लगा हुआ है, इस आत्मा के पीछे इसकी जो 5 फौजें हैं, काम क्रोध मोह माया लालच से जीव को ऐसा फंसा दिया कि इसको सत्य रास्ते नहीं जाने। सत रास्ते को जाएगा, कहीं ऐसी केवली सत्संग को जाएगा तो कुछ न कुछ काम याद दिला देगा, यहाँ तक नहीं आना। क्योंकि इसको मालूम है कि ऐसी कोई सत्संग के अंदर चले गया, ये आत्मा वहां जाकर बैठ गई तो मेरा बस में से। और वहां से कोई सतगुरु जी महाराज ने ऐसा भेद दे दिया, विधि दे दी और वो नैनसर निजाम कुदरत के लाकर जगा दी अंदर, तो फिर मेरी नहीं, फिर आत्मा की चलेगी, शरीर के अंदर मन की नहीं चलेगी। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जीवात्मा इस कर्मों में इतनी फंसी हुई है कि वो जुग से वो पछतावा करे, और पछतावा पूरा करने के बाद एक बार उसको मानव शरीर मिला
और इस मानव शरीर के अंदर भी ऐसे कोई सद्गुरु नहीं मिले, ऐसे कोई सदास्वरूपी संत नहीं मिले जो जीव को जगाने वाले। जगाने का मतलब कि आत्मा कई जन्मों में सोई थी, अब मानव शरीर मिला, अभी भी सो रही है। क्योंकि संत क्या करते हैं, उसको जगाते हैं। कैसे जगाते हैं? अपने ज्ञान के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा। वो ऐसा शब्द का तीर मारते काम याद रहते, और तीर ऐसा लगता है कि वो आत्मा सोई, उसको जगा देते। जब जगा देते हैं, जब उसको मालूम पड़ता है कि मेरे को ये मानव शरीर किसके लिए मिला, क्यों मिला, और मैं कहां से आया हूं और कहां मेरे को जाना है। जिस दिन उसको आत्मा को ये समझ में आ जाएगा, जब वह सद्गुरु की शरण जाएगा कि मेरे को वापस 84 लाख लेने में नहीं जाना, मेरे को नरकों में नहीं जाना, मेरे 9 मास गर्भ के माए वापस नहीं जाना। मेरे को इस आत्मा छेद के इसको मालूम पड़ गया कि संत मेरे को जगा नहीं, और उसको मालूम है कि मानव शरीर के लिए मैंने परमात्मा को कितनी विनती की, कितनी प्रार्थना की मैंने, जब मेरे को ये मनुष्य शरीर मिला और इसमें मैं सो रहा था, तो संत उसको जगा दिया। अब वो आत्मा सद्गुरु की शरण जाती है, जब उसको मालूम पड़ता है कि किस कारण हरि भेजिया, दीदी मीठा दे, वो अब उसको समझ। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जीवात्मा, अगर ये मानव शरीर तेरा वापस चले गया तो तेरे को पिछतावा है। कब तक पिछतावा है? 4 जुग यानी 4 चौकड़ी में कितने वर्ष होते हैं? 43,20,000 वर्ष तक पिछतावा ही पिछतावा। काय का पिछतावा? ये मानव शरीर का वापस परमात्मा मानव शरीर दो। पर जब मानव शरीर मिला, जब तूने परमात्मा और परमात्मा की भक्ति को नहीं पहचाना और तू ये 5 विषयों के अंदर फंस गया, इसके लिए संत भी फरमा रहे कि 5 पचीसरा झगड़ा में हो हीरो कमाए दियो कचरा में, 5 पचीसरा झगड़ा में ओ हीरो कमाए दियो कचरा में। कुछ समझ में आया कि 5 उसे जीव के पीछे लगाया, वो जीव उसके अंदर उलझ गया, और उलझते उलझते अंत समय में देखा गया, और अंत समय तक जब जमराज के दूत जब दिखते हैं, वो काल आके खड़ा होता है, जो वो पिछता था मैंने सारी उम्र न तो परमात्मा का भजन किया, न मैंने कोई सिमरण किया, अब वो पिछतावा कर से चिड़िया खेत छुपी रखिया। तब ऐसा पिछतावा अपने को जब होता है, इसके लिए अपने सारी उम्र में कभी परमात्मा का भजन नहीं किया, जवानी में खाया पिया मजा किया, अंत समय में वो पिछताता है। क्या पिछताता है? भजन बिना तेरे चुप चतुराई, भजन बिना तेरे चुप चतुराई, सबे धुल में जासी रे मांदा काल पीछता से। के भजन बिना तेरी जितनी होशियारी थी, तेरे पास में शरीर भी अच्छा था, स्वस्थ था, माया भी थी, पैसा भी था, घर भी था, गाड़ी भी थी, बंगले भी थी, उस समय तूने परमात्मा को याद नहीं किया।
क्या कि जवानी के दोष में पैसों के मद के अंदर उस परमात्मा को तू भूल गया। और अंत समय में देखते देखते तेरी जवानी चली गई, बुढ़ापा आने लग गया। अब आंखों से दिख रहा नहीं, दांत गिर गए, दांतों से खा नहीं सकता, मुंह से सिमरन नहीं होता है, हाथ पैर नहीं चलते। जब वो परमात्मा को याद करता है, अब याद करके क्या फायदा? शरीर तो धीरे धीरे श्वासापुंजी खत्म हो रहा है। अब तू परमात्मा का भजन करेगा तो कहां से करें? तेरे श्वास चल रहे नहीं है, तेरा शरीर काम नहीं आ रहा है, शरीर तेरा साथ नहीं दे रहा है। जब परमात्मा को याद है फिर क्या फायदा? इसलिए संतों ने कहा है कि भजन कर लो रे काला केसों में, जब तक काले बाल है जब तक भजन कर लो। क्योंकि उसके में शरीर भी अच्छा, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा, और उसमें अपन भजन भी कर सकते हैं। इसके लिए संतों ने कहा भजन करना है जब तक काले बाल है, जब तक राम राम कर लो, भजन कर लो। और जीते जी उस घर का पट्टा ले लो। कौन से घर का? अंबर लोक का। वापस अपने को कोई खाने वाला नहीं। जीते जी वो घर बना लो एक दिन। ये शरीर का घर तो एक दिन छोड़ना नहीं, वो साथ आने वाला नहीं है। इसलिए संतों ने फरमाया कि भक्ति विचारे राम की मिन का दे पाए, पिसता से सुख राम के लग 84 माय। अब महाराज फरमा रहे हैं कि मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा की भक्ति को भूल गया तू, और तेरी मेरी मोह माया कुटुंब के अंदर पूरी उम्र बिता दी। अरे तेरे लिए तूने क्या किया? तू परिवार के लिए पूरी उम्र बिता दी तूने, मकान बनाने में, वो बनाने में, बड़े करने में तूने कितने कर्म किए तूने। झूठ बोला, बेईमानी करा, कई प्रकार से तू माया जोड़ने के लिए क्या क्या काम किया और कितने कर्म किए, वो तेरे को नहीं दिख रहा है। अरे तेरे लिए क्या किया, तेरे आत्मा के लिए क्या किया, और वो किए वो कर्म तेरे साथ चलने वाले वो तो तेरे को भोगने पड़ेंगे। पर इस आत्मा के लिए क्या करा वो किस तौर करो? क्या मैं कुटुंब के लिए तो सारी उम्र बिता दी, और तेरे लिए तू क्या किया? और सारी उम्र तूने कर्म बात और परमात्मा को भूल गया, तो वापस 84 लाख योनियों तक पिसता हुआ 84 लाख योनियों के अंदर 43,20,000 वर्ष होते हैं। इतने जन्म तक तेरे को गर्भवास में जाना पड़ेगा। इसके बाद एक बार मानव शरीर मिलेगा, और मानव शरीर मिलने के बाद में भी ऐसे सद्गुरु नहीं मिले तो क्या करें? गुरु मिल जाएगा आपको, किसके? शरीर के मिल जाएगा, आत्मा के नहीं मिलेगा। आत्मा के सद्गुरु तो कोई बड़ भागी है तभी मिलते। क्या कि सद्गुरु मिले तो समझ लेना तेरा जन्म मरण मिटाने का समय है। आज हमारे सद्गुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान मौजूद है, उनकी सत्ता मौजूद है, और सत्ता के द्वारा हमारे संत श्री हजारी लाल जी ज्ञान चेतना में मौजूद है, जो ये जन्म मरण का आस कटाने वाले हैं। बोलो सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सदा स्वरूपी संताने दिन हो। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अपन परमात्मा की भक्ति भूल गए तो 84 योनियों में जाना पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं। डायरेक्ट कहना सरल है, भोगना बड़ा मुश्किल है। आज पशु पक्षी कीट पतंगा उनको पूछो, वो आज तक से मानव शरीर को नहीं मिल रहा है, अपने को मिला है पर उसकी कीमत नहीं है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे
કે જોડ જોડ પિસતાવતો માનવ દેખે કાજ રામ શિવર સુખ રામ કે हो सर आज ऐसा मौसम मिला, ऐसा अवसर मिला है। अनेक जन्मों में तड़पते तड़पते बड़ी मुश्किल से मिला है। उस सृजनहार परमात्मा को, ससुर भगवान को ये जीवात्मा ने पुकार कर, हे परमात्मा मेरे को मानव शरीर, ये मानव शरीर के लिए वो पिसता था कि मैं जम की मार खाते खाते के युग बीत गए। हे परमात्मा मेरे को ये मानव शरीर दो। अरे मानव शरीर के लिए वो इतना पिसता था। जब उसको मानव शरीर मिल गया, अब वो परमात्मा का सिमरन क्यों नहीं करता है, भजन क्यों नहीं करता है? ये अवसर तेरे को मिला है 43,20,000 वर्ष के बाद में नरदे मिले। ये मनुष्य जन्म फोकट में नहीं मिला, एक अवतार मिला तेरे को। और जब तू गर्भवास में था, जब परमात्मा कितनी गिनती है, परमात्मा मेरे को बाहर निकाल, मैं हमेशा आपकी भक्ति करूंगा, आपके सिवा किसी को नहीं मानूंगा। जब वो बाहर आया, परमात्मा को भूल गया, तेरी मेरी के अंदर पूरा जमाना। जब ऐसे संत मिलते हैं, ऐसी सत्य संगत मिलती है, वह संत जीवात्मा को याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? गर्भवास में रखसारे के लिए, गर्भवास में रखसारे के लिए, भूलियो ताई गवारे राम राम, भूलियो गर्भवास में तो क्या कौन वचन किया था परमात्मा को? हे परमात्मा हमेशा आपकी भक्ति करूंगा, आपके सिवा किसी को नहीं मानूंगा। और जैसे बाहर आ गया, कौन परमात्मा किसका? जब संत याद दिलाते कि तूने क्या क्या काल वचन किया था परमात्मा को, वो निभाने का समय ये मानव शरीर में तेरे को। और अभी भी तू नहीं समझ रहा है तो हे बीमार 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। जब धर्मराज जी के दरबार में जाके वहां खड़ा रहेगा, तब तेरा हिसाब होगा। जब क्या पहला तो तेरे को हिसाब तो बाद में पूछेंगे, पहले तूने गर्भवास में जो कौल वचन किया उसका हिसाब दे। और इसके बाद में जो जो कर्म किए, कर्म एक एक सांस का हिसाब देंगे, एक एक दिन का नहीं। ये जो सांस लेते हैं उसका हिसाब देना पड़ेगा। और एक दिन के अंदर कितने सांस मिलते हैं, परमात्मा कितने देते हैं? 21,700 सांस देते हैं 24 दिन। जो सांस लेते हैं 21,700 सांस डेली देते हैं, उसका हिसाब देना पड़ेगा जी। जब उसका सगा कौन है वहां पे? तो इसीलिए महाराज परवा के जून जून पिस्ता से मानव दे के काल फिर जून जून पिस्ताना पड़ेगा। और 84 लाख योनियों में तेरे को नरक और 84 में जाना।
इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि तू परमात्मा का सिमरन नहीं किया तो तेरे को सब ये पिछतावा ही पिछतावा है। पिछतावा कब तक? 43,20,000 वर्ष तक पिछतावा ही पिछतावा। फिर इतना पिछतावा है कि हर जून के अंदर तेरे को गर्भवास में जाना पड़ेगा, 9 मास मलमूत्र खाना पड़ेगा। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि संत जितने भी है कि हे परमात्मा सब दुख दे दो, गर्भवास का दुख मत दो, सब दुख दे दो, ये दुख मत दो। वो भी डरते हैं पर अब इसके लिए संत अपने को याद दिला रहे हैं कि परमात्मा ने अपने को मानव शरीर दिया परमात्मा की भक्ति करने। इसलिए महाराज फरमा रहे कि लक 84 भुगत नरतन पायो नेत सुख राम राम शिव नहीं तो पशुआ पंखी कीट। अब आज फरमा रहे कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मुश्किल से ये मानव शरीर तेरे को मिला और इसमें भी तू राम जी का परमात्मा का सिमरन नहीं किया तो पशु पक्षी कीट की योनि में तेरे को कोई रोकने वाला नहीं है तेरे को और वो तो योनि में जाएगा और जो मनुष्य योनि में जो काम किया है वो भी तेरे को 84 लाख योनियां पार होने पर मानव शरीर में वो कर्म भी तेरे को भोगना पड़ेगा। कब भोगना पड़ेगा? 84 लाख योनियां पार करने के बाद जो कर्म किया है वो भी तेरे को भोगना पड़ेगा। जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा संसार के अंदर तेरे को कर्म। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि अपने वाल समय के अंदर मालूम पड़ेगा अपने को। अंत समय में जब जमदूत लेने को आए गले में फांसी डालेंगे, गुजरों की मारता हुआ लेके जा रहे हैं, पीछे कौन रो रहे और जीव को मार। अरे क्या छोड़ के गया तू? अगर वो जीव को धन में रह गया तो वापस साफ होकर बैठेगा। जहां जीव गया वही जीव का वासा। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं हे जीवात्मा सोच ले, क्योंकि दया किसको आ रही है? सदगुरु जी महाराज को आती है क्योंकि दया के 84 लाख योनियां भोग के आए वापस वही जाने की तैयारी। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि मृतलोक में मानवी देवलोक में देव सुखिया सब इस ताव से जो बोला हर की सेव। अब आज फरमा रहे हैं कि मृत्युलोक में मनुष्य और देवलोक में वो देवता भी पछतावा करेंगे। क्यों? अगर परमात्मा को भूल गए क्योंकि देवता को भी मालूम है हमारे भी आई होती है दिन माफ कर लेते हमारे को भी जाना पड़ेगा। हमारे ऊपर भी काल बैठा है, धर्मराज जी बैठे हैं। हमने अगर परमात्मा का सिमरन नहीं किया तो हमारे को भी पछतावा होगा क्योंकि हमारे को भी काल नहीं। इसलिए महाराज बनाए मृत्यु लोक में मनुष्य और देव लोक में देवता भी परमात्मा को भूल रहे हैं। उन्होंने भजन नहीं किया तो वो भी पछतावा। तो इसीलिए आज अपन भजन करके जो जीव जा रहा है जब देवता के लोक से जा रहा है, जब सबको मालूम है देवता भी सिमरन कर रहे भजन कर, पूछ लो विश्वास। क्योंकि जब ये जीवात्मा देवताओं के लोक से जाती है जब वो देवता पछतावा करते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई पद है, हमारे ऊपर भी कोई परम पद है, जो वो देवता भी पछतावा करते हैं हमने तो ये देव पदवी पाली, अब ये मानव शरीर के तरस रहे। वो परमात्मा करे हे परमात्मा हमारे को मानव शरीर दो तो व्रत कर दे, वो भी तरस रहे। तो इसलिए महाराज ने अपना अनुभव करके फरमा रहे हैं कि मृत्यु लोक में मनुष्य और देव लोक में देवता भी अगर परमात्मा की भक्ति भूल गए तो उनको भी पछतावा ही पछतावा है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि 84 मच तो नर दे भक्ति कज पिसतायो हल होशियार करे नर सिमरन ओ सर हम आयो। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जब 84 लाख योनियों में था तब तो मनुष्य
मनुष्य शरीर की इच्छा। और परमात्मा को कितनी विनती है, परमात्मा मेरे को मानव शरीर दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा। और मैं जम की मार खाते खाते युग बीत गए। इसके लिए संतों को दया आई, क्या आई कि जम जाल में त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। के जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, किसको? ये जीव आत्मा मृत्यु लोक से पुकार करे परमात्मा को। तो ऐसे सदगुरु जी महाराज को भेजा कि जाओ जीव को सत्य ज्ञान बता के, उसका भरम खत्म करके, सत भक्ति बता के सतलोक में लेके आ जाए काल कर्म से ये जीव को रहित करके। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, इसके लिए जीव आत्मा ने यहाँ पे परमात्मा से इच्छा की और मानव शरीर मिला, और इसमें भी परमात्मा को भूल गए। तो जुग जुग पछतावा है। आगे मराठी के अंदर हमारे बहन जी फरमाएंगे, तो बड़े ध्यान से प्रेम से सुनो। राम।